रात सोते हुए मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी है। कोई धीमे धीमे से दस्तक दे रहा था। मेरी सोते में आंख खुल गई। जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने दूर दूर तक देखा, जीने तक झांक कर देखा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे और हवेली में गहरा सन्नाटा छाया था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें और चौकीदार की सीटी की आवाज़ें साफ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। ऐसे में दरवाज़ा बजाने वाला कौन हो सकता है? मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ तो मैंने अच्छी तरह दरवाज़ा बंद किया और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। लेकिन थोड़ी देर में ही मेरा दिल धक से रह गया जब मैंने कमरे की खिड़की पर किसी की दस्तक की आवाज़ सुनी। जैसे ही उठकर देखा तो एक खौफनाक काले रंग का हाथ मुझे खिड़की पर दस्तक देता नजर आया। मैं कभी भी इतनी डरपोक लड़की नहीं रही थी, लेकिन नई जगह, नया माहौल और इस कदर खौफनाकी अब खौफ मेरे हवासों पर छाने लगा। मैं बिस्तर से उठना चाह रही थी, देखना चाहती थी कि खिड़की पर कौन है, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। 2-3 दफ़ा फिर से खिड़की पर दस्तक हुई। अब के मैंने जी कड़ा कर पूछा, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? अचानक ही दस्तक की आवाज़ आना बंद हो गई थी। अब मैं गहरी गहरी सांसें ले रही थी। दूर फिजा में मुझे अल्लाह अकबर की सदाएं आने लगी थी। मैं समझ गई कि फजर का वक्त होने वाला है, लेकिन आज रात में सो नहीं सकी थी। सुबह मैंने अपने आप को आईने में देखा तो हैरान रह गई। रात जगह की वजह से मेरी आंखें लाल हो रही थी। सुबह मुलाजमा मेरा नाश्ता लेकर आई थी। पीर बाबा ने आपको बैठक में बुलाया है। वो साथ ही चचा का पैगाम भी लेकर आई तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़कर मैं उनकी बात सुनने चली गई। वो मुझे कह रहे थे कि मारुख बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन मैं रात वाली बात का जिक्र किए बिना नहीं रह सकी थी। इसलिए उनसे कहने लगी, चचा, रात को मुझे बहुत अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये सुनकर उन्होंने हैरत का इजहार किया। फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, तुम्हारे चचा एक पीर हैं, उनके होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे उनकी बात ने खुशी दी थी। फिर मैं उठकर हवेली के अंदर चली आई, जहाँ पर हवेली की मुलाजिम औरतें चावल साफ कर रही थी। मुझे ये मंजर बहुत दिलकश लग रहा था। फिर मैंने अपनी खिड़की में खड़े होकर दूर से खेतों का नज़ारा किया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र हवेली के बगीचे में मौजूद उस पुराने दरख्त पर पड़ी, बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। उस दरख्त पर बैठा काला लंबा खौफनाक सा वजूद, जिसके स्याह काली आंखें मुझे दूर से दिखाई दे रही थी, वो बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। मेरा नाम मारुख है। मैं एक जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मेरे बाबा, जिन्होंने बजाय ज़मीन संभालने की डिग्री हासिल करके किसी दूसरे मुल्क जाने को तरजीह दी थी, वो सिर्फ 2 ही भाई थे। ऐसे में उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया था और वहीं के होकर रह गए थे। उनके वालिद साहब यानी कि मेरे दादा उनसे सख्त नाराज़ हुए थे। वो इस बात पर सख्त नाखुश थे कि बजाय ज़मीनें और जायदाद संभालने के वो दूसरे मुल्क जाकर अपना बिजनेस करें। लेकिन बाबा ने अपनी मर्जी चलाई और वहाँ पर एक अंग्रेज़ औरत से शादी भी कर ली। वो अंग्रेज़ औरत पहले तो क्रिश्चियन थी, लेकिन फिर बाबा से शादी के बाद मुसलमान हो गए थे। फिर उन दोनों के यहाँ मैंने जन्म लिया था। मेरे बाबा ने बड़े प्यार से मारुख मेरा नाम रखा था, क्योंकि मेरी माँ का नाम महानूर था। मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। खूबसूरत बड़ी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत जिसमें गुलाबी रंग छलकता था। मेरे बाबा एक पाकिस्तानी थे, इसीलिए उन्होंने मुझे सारी पाकिस्तानी मशर्ती इक़दार से रोशनास कर रखा था। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन कभी भी बाबा मुझे पाकिस्तान लेकर नहीं गए थे। हाँ, उन्होंने मुझे बता रखा था कि पाकिस्तान में उनका पूरा ख़ानदान रहता है। कभी मैं उनके गांव नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों की बहुत सी बातें जानती थी। बाबा ने मुझे बता रखा था कि उनका ख़ानदान एक जद्दी पुश्ती रईस ख़ानदान है और वो पीर साईं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी।
मैं अक्सर उनसे कहती कि मुझे पाकिस्तान लेकर कब चल रहे हैं, लेकिन वो कहते कि मेरे बाबा मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने अपनी पसंद से यहाँ शादी कर ली और अपना सारा कारोबार सेट कर लिया, वरना वो तो चाहते थे कि मैं उनकी ज़मीनों में उनका हाथ बटाऊं। मैं सोचती कि पाकिस्तानी लोग किस कदर ख़ानदानी रवायात के हामी होते हैं। जो उनकी रिवायात से गद्दारी करते हैं वो उन्हें आसानी से माफ़ भी नहीं करते। लेकिन मैं क्या जानती थी कि चंद दिन बाद ही मैं उनके पास चली जाऊंगी, जब अचानक ही एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मैं उस वक्त लंदन के कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन इस भरी दुनिया में अकेली रह जाऊंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बाबा ने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए और हमारी बेटी इस मुल्क में अकेली रह जाए तो उसे वापस हमारे ख़ानदान के पास पाकिस्तान भेज दिया जाए। मुझे उनकी वसीयत अच्छी तरह याद थी, इसलिए 3 दिन तक उनकी मैयत पर आंसू बहाती रही। फिर मैं अपनों की तलाश में पाकिस्तान आ गई थी। मुझे उस गांव का एड्रेस अच्छी तरह मालूम था, गो कि मैंने कभी भी बाबा के ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को नहीं देखा था, लेकिन मैं उन्हें देखते ही पहचान सकती थी क्योंकि मुझे उनमें बाबा की मुशाबहत नज़र आ जाती। फिर मैं 20 साल बाद लौटकर उस हवेली में आई थी, जब मैंने सामने खड़े सफ़ेद पगड़ी वाले एक मुंह से लंबे चौड़े आदमी को देखा तो वो बिल्कुल बाबा जैसे नज़र आते थे। मैं उन्हें देखते ही समझ गई कि ये बाबा के छोटे भाई दिलावर शाह हैं। हवेली के गेट पर चौकीदार ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, जबकि मैंने उन्हें बताया कि मैं मखदूम शाह की बेटी हूँ, तो वो हैरत भरी नज़रों से मेरे सरापे को देख रहे थे। शायद इस वजह से क्योंकि मैं किसी अंग्रेज़ लड़की की तरह दिखाई देती थी। फिर जब मैंने अपने बाबा की मौत के बारे में वहाँ पर सबको बताया तो सब अफसोस का इजहार करने लगे। दादी ने रोना शुरू कर दिया, जबकि मुलाजिम की आंखों में भी आंसू थे, जो यहाँ के बहुत पुराने मुलाजमीन थे। लेकिन मैंने देखा दिलावर शाह बिल्कुल खामोश थे। ना उन्होंने गम का इजहार किया था और ना ही उन्होंने किसी किस्म के दूसरे तासुरात का इजहार किया था। लेकिन अभी मुझे उस हवेली में आए हुए 2 दिन ही हुए थे जब मेरे साथ अजीबो गरीब वाक़या पेश आया था। सब मेरे बाबा के छोटे भाई को पीर बाबा के लक़ब से पुकारते। जो गद्दी मेरे बाबा को मिलने थे वो उन्हें मिल गए थे, क्योंकि मेरे बाबा ने उस हवेली की नाफरमानी की थी और जो मुकाम मर्तबा मेरे बाबा का होता आज वो चचा ने हासिल कर लिया था। मैंने देखा पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। हमारे पूरे ख़ानदान का नाम था। चचा की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। तीनों ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़कियां थी, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी थी, जबकि एक मेरी हम उम्र थी जिसका नाम फरवा था। शुरू में वो मुझसे दूर रही, लेकिन फिर उसने मुझसे दोस्ती कर ली थी। फिर जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा को सब पीर बाबा क्यों कहते हैं, तो वो कहने लगी, दरअसल मेरे बाबा रूहानी इलाज करते हैं। वो पीर हैं और पीर का मतलब होता है लोगों का रूहानी इलाज करने वाला। मैं उन सब बातों से अनजान थी, इसीलिए मुझे उन बातों की समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने उसे कहा कि मुझे तफसील बताओ तो वो कहने लगी, दरअसल वो पोशीदा अमराज जो हम किसी डॉक्टर्स या हकीम को नहीं बता सकते, उन्हें हमें पीर साहब को बताना पड़ता है। पोशीदा अमराज से मतलब जैसे भूत प्रेत का साया या किसी की बुरी नज़र का साया, या फिर बंदा ऐसी किसी जगह पर चला जाए जहाँ उसे कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जिसके असर से उसका जिस्म काम करना छोड़ दे। ये सब एक इंसानी जिस्म के पोशीदा अमराज होते हैं और इन्हीं अमराज का इलाज करवाने लोग मेरे बाबा के पास आते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। इसका मतलब था कि पीर बाबा जिन्नात वगैरह का इलाज करते हैं, जो जिन्नात इंसानों पर हावी हो जाते हैं, उन जिन्नात से बचाते हैं। लेकिन जब फरवा ने बताया कि मेरे बाबा के कब्जे में कई मोकल जिन्नात हैं जो नेक भी हैं और शरीर भी हैं, और पीर बाबा उनसे ये सब काम करवाते हैं। जब भी उन्हें किसी की ज़रूरत होती है तो उन्हें अपने सामने हाजिर कर लेते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मुझे खौफ भी महसूस हुआ। ना जाने ये फरवा की बातों का असर था या मेरे अंदर का खौफ। उस रात मैं सो रही थी तो मुझे अचानक अपने कमरे का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई थी। फिर मैंने उसका जिक्र पीर बाबा के सामने किया तो वो मुझे कहने लगे कि ठीक है, मैं मालूम करने की कोशिश करूँगा।
कि उस रात तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उस दिन मैं बगीचे में अकेली टहल रही थी, जब मैं उस दरख्त के नीचे खड़ी थी जो किधरे पुराना मालूम हो रहा था, क्योंकि उसकी बूढ़ी शाखें ज़मीन पर चुकी थी। तभी अचानक उस दरख्त के सूखे पत्ते मुझ पर बरसने लगे, ऐसे जैसे किसी ने फूल बरसा दिया। मैं एकदम ही घबरा कर उठ खड़ी हुई, क्योंकि वहाँ पर तो हवा का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि फिजा में हब्स हो रही थी। घबरा कर मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई, लेकिन जैसे ही मैं पीर बाबा के कमरे के पास से गुजरने लगी, अंदर से आने वाली आवाज़ ने मुझे हैरान कर दिया था। पीर बाबा किसी से उलझ गए थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसके इरादों को। वो किसी ख़ास मकसद से यहाँ आई है। वो अपनी बीवी से ना जाने किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उनके लहजे में बल्ला की नफरत थी। मैं हैरान थी कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यूं कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी गुफ्तगू सुनूं, इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गई। उस हवेली का माहौल बड़ा ही अजीब और पुरस्रार सा था। न जाने क्यों मुझे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी। मैंने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर ली थी। अब मैं चाहती थी कि मैं शहर की किसी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करूं, लेकिन मैंने जब फरवा से इस बारे में बात की तो वो कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगी, इस हवेली की कोई भी लड़की यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल नहीं करती। मेरी बड़ी बहनों ने भी सिर्फ कॉलेज तक पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में जाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी, लेकिन जब फरवा ने मुझे बताया कि 2 महीने बाद उसकी शादी है तो मैं बहुत रंजीदा हो गई, ये सोच करके कि उसके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि चची जान तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं किया करती थी। उन्हें हवेली के कामों से ही फुर्सत नहीं होती। हाँ, एक मुलाजमा जो बहुत उम्र की थी, जिसका नाम खालदा बीबी था, उससे मेरी अच्छी इस्लाम दुआ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी, बीबी जी चले आपको नहर दिखा कर लाते हैं। यहाँ गांव की नहर बहुत मशहूर है, अक्सर शहरी लोग घूमने आते हैं। आपने तो हमारा गांव भी नहीं देखा। फिर मैंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना और बड़ी सी चादर ओढ़कर खालिदा के साथ हवेली से बाहर आ गई। सच में ही उस खुली फिजा में आकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं हैरान होती कि कोई भी गांव वाला मेरे करीब से गुजरता तो मुझे सर से पांव तक ऐसे देखता जैसे मैं दुनिया का कोई 8वां अजूबा हूँ। जब मैंने हैरान होकर ये बात खालिदा से पूछी तो वह हंसते हुए कहने लगी, अरे छोटी बीबी, आपको ये सब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप बहुत गोरी चिट्टी हैं, बिल्कुल किसी अंग्रेज की तरह नजर आती हैं, बहुत खूबसूरत, और ऐसी खूबसूरती हमारे गांव में किसी दूसरे के पास नहीं है। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था और मैं ऐसे ही मुस्कुराने लगी। तभी सामने एक बड़ी सी काली रंग की जीप आती हुई दिखाई दी। धूल मिट्टी ने मेरा बुरा हशर कर दिया था। तभी खालिदा हरासा होकर कहने लगी, अरे बीबी जी जल्दी घर चले, देखो मुर्तजा साईं आ गए हैं शहर से। ये बहुत गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं अगर कोई हवेली की लड़की घर से बाहर निकल जाए तो। मैंने आज पहली बार मुर्तजा को देखा था। ये चचा के बड़े बेटे थे। मैं खामोशी से खालिदा के साथ हवेली की तरफ जाने लगी, जब अचानक ही उसने जीप मेरे बराबर में रोक दी थी। आप बैठ जाएं। खालिदा भी पीछे बैठ गई और मैं आगे ही बैठ गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने देखा मुर्तजा के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। शायद उन्हें मेरा यूं बाहर निकलना पसंद नहीं आया था। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी थी जब वो कहने लगे कि अगर आपको बाहर जाना था तो मुझे कह देती, मैं आपको बाग में भी ले चलता। उसने इतने नरम लहजे में कहा कि मैं हैरान रह गई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे कहने लगी कि आइंदा मुझे जाना होगा तो मैं आपसे ही कहूँगी। अब मैं अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मैंने चचा की चिंगारती हुई आवाज़ सुनी। वो किसी पर गुस्से का इजहार कर रहे थे। मैं उनके गुस्से से बुरी तरह डर गई थी। फिर बामुश्किल सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मुझे अचानक अपने कमरे में एक अजीब सा काला साया चलता फिरता दिखाई दिया। मैं हैरान थी कि ये क्या चीज़ है जो कभी दरवाजे की सिमत बढ़ती है तो कभी खिड़की की तरफ। मैंने डरते डरते लाइट रोशन की थी, लेकिन अचानक ही कमरे की लाइट खराब हो गई। कभी जलने लगी तो कभी बुझने लगी। ये देखकर मैं डर कर बाहर भागी थी। मेरे बाल लंबे लंबे सुनहरी बनकर पुष्ट पर बिखरे थे।
तभी मुझे सामने मुर्तज़ा नजर आया, जो लॉन्च में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। जब मैं कमरे से निकलकर घबरा कर नीचे गई तो उसने मुझे देख लिया था। वो कहने लगा, खैरियत, आप ऐसे घबराई हुई नजर आती हैं। मैं हाथ मसलते हुए कहने लगी, जी हाँ, वो मुझे कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ है, जैसे कोई साया सा मेरे पीछे हो। ये सुनकर वो हैरान रह गया। फिर वो कमरे में बाकायदा देखने भी आया, लेकिन उसे कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। वो कहने लगा कि ये सब आपका वहम है, मुलाजमा ने आपको कुछ उल्टी सीधी बातें बताती हैं, उन्हीं का असर अब आपने अपने दिमाग पर ले लिया है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर मैंने मुर्तज़ा का शुक्रिया अदा किया और कमरा बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा हो, किसी ने बाकायदा मेरे जिस्म को छुआ था। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सही नहीं था। दूसरे दिन मैं चाचा जान के पास चली आई। वो सबका इलाज करते थे, यकीनन मेरे मसले का भी कोई हल निकाल लेते। जब मैंने ये सारी बातें चचा को बताई तो वो कहने लगे, कौन ऐसा कर सकता है? कहीं कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है? किसी ने तुम पर कोई जादू वगैरह तो नहीं करवाया? वो मुझसे अजीब सवाल कर रहे थे। मैं सर झुकाकर कहने लगी, चचा, ऐसी बात नहीं है। भला मेरा दुश्मन कौन होगा? बाबा और अम्मा के जाने के बाद मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय आप लोगों के, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, इतनी दूर से बाबा का सारा कारोबार खत्म करके। फिर चचा बड़े अजीब से लहजे में कहने लगे, वहाँ तुम्हारे बाप का बहुत बड़ा कारोबार होगा, तुम्हारे नाम पर लाखों की प्रॉपर्टी होगी, कहाँ है उनके कागजात वगैरह? तो मैं मायूसी से कहने लगी, आखिरी दिनों में बाबा का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था। उन्हें बहुत परेशानी थी। वो हर वक्त अपने कारोबार की वजह से परेशान रहते थे। शायद यही वजह थी कि उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन जो भी उनकी जमा पूंजी थी सब कर्जे में ही उतर गई। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक घर था जिसे मैंने बेचकर बाबा के कफन दफन का इंतज़ाम किया और यहाँ आई हूँ। और यहाँ मैंने पाकिस्तान आने का बंदोबस्त किया। मैंने उन्हें मुकम्मल तफसील से आगाह कर दिया था। वो खामोशी से मेरी बात सुनकर सर हिलाते रहे। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। जब खालिदा भी मेरा सर दबाने लगी, फिर वो उदास लहजे में कहने लगी, बीबी, मुझे साईं बीबी मना करती हैं कि मैं आपकी खिदमत ना करूं। यह सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ी। मैं उसे कहने लगी कि वो ऐसा क्यों करती हैं? तो खालिदा राजदारी से कहने लगी कि सच बात तो ये है कि मुझे लगता है ये लोग आपसे नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं। उसकी बात ने मेरे अंदर अजीब सा एहसास पैदा कर दिया। उसके जाने के बाद मैं बाबा और अम्मा को याद करके आंसू बहाने लगी। काश वो दोनों मुझे छोड़ कर ना जाते। जैसे भी मेरी जिंदगी थी गुजर ही तो रही थी। यहाँ आकर तो मैं इतनी परेशानियों से न बर्दाश्त हो रही थी। फिर उस दिन मैं नहा रही थी जब अचानक ही किसी ने कमरे की लाइट बंद कर दी और मैं घुप अंधेरे में खड़ी खौफ से कांप रही थी। मैं किसी मदद के लिए पुकार रही थी। कोई भी तो मेरे कमरे में नहीं था। फिर अचानक ही कमरे की लाइट रोशन हो गई और मैं बाहर निकल आई। लंबे लंबे बाल मेरी पुश्त पर बिखरे थे। मैं खुद को आईने में देख रही थी। अगर जो मैं पीछे मुड़कर ना देखती तो शायद कभी भी मेरे मुंह से चीख न निकलती, क्योंकि मैंने पर्दे के पीछे छुपा हुआ एक खौफनाक चेहरा देखा था, जिसने पर्दे के पीछे से मुझे झांक कर देखा और फिर एकदम से ही पर्दे के अंदर गायब हो गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कपकपाता वजूद लिए मैं बड़ी मुश्किल से पर्दे के नज़दीक आई और जैसे ही मैंने पर्दा उठाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? कोई भी तो मेरा यहाँ अपना नहीं था। ऐसे लगता था जैसे सबने मुझे फरामोश कर दिया है, क्योंकि सब लोग फरवा की शादी की तैयारियां कर रहे थे और दूसरी तरफ एक अनजाना साया मुझे खौफजदा करने में लगा था, जिसका मकसद था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ बहुत दूर। कोई था जो मुझे हवेली में रुकने से मना कर रहा था। उस दिन मैं उदास सी दरख्त के नीचे खड़ी थी जब मेरी नज़र हवेली की तीसरी मंजिल पर पड़ी थी। वहाँ किसी का चेहरा मुझे दिखाई दिया। कोई खिड़की में खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। उसकी काली चमकती आंखें मुझसे बहुत फासले पर थी, लेकिन फिर भी उनकी चमक ने मुझे दूर से ही मुतासिर कर लिया था।
मैं हैरान भी थी कि कौन वहाँ खड़ा मुझे यूं देख रहा है। फिर उस दिन मैं रात को सो रही थी जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी मुलाजमा दरवाजे पर थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था। ये मालकन ने आपके लिए दूध भिजवाया है। मैं हैरान थी कि वो इतनी मेहरबान कैसे हो गई। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और दूध का गिलास साइड टेबल पर रख दिया और ख़ुद किताब पढ़ने लगी। किताब की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब थी। उसकी कहानी इस कदर खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन अचानक ही ना जाने गिलास को क्या हुआ कि वो नीचे ज़मीन पर जा गिरा था। पूरा दूध बिखर गया था और उसके अंदर से निकलते झाग देखकर मैं हैरान रह गई। मैं हैरान भी हुई कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि ज़रा सी भी मैंने कोई हरकत महसूस नहीं की थी। अब मैं घबरा कर बाहर निकली थी। तभी चचा के कमरे के पास से गुजरते हुए मुझे चची की आवाज़ आई थी, जो किसी मुलाजमा से गुफ्तगू कर रही थी। दूध का गिलास दे दिया है ना, तुम्हें यकीन है वो पी लेगी? तो मुलाजमा कहने लगी, जी साईं, क्यों नहीं पिएगी? उसे क्या पता कि दूध कैसा है, सुबह तक आपका काम हो जाएगा। तभी मुझे चची की आवाज़ आई, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। याद रखना, तेरी बेटी की 1 महीने बाद शादी है और उससे रुखसत करना है। अपनी बेटी की शादी की फिक्र से फिर आज़ाद हो जाना। चचा की आवाज़ में भी बड़ी खुशी थी, लेकिन मुझे तो उनकी कोई बात भी पल्ले नहीं पड़ी थी। मैं तो मुलाजमा को कहने आई थी कि वो कमरे से दूध साफ करते जो नीचे ज़मीन पर गिर गया है। फिर मैंने उन्हें बातों में मसरूफ़ देखा तो मैं खुद ही कपड़ा लाकर उसे साफ करने लगी। पूरा कमरा मैंने साफ कर दिया था, लेकिन अजीब सी महक आ रही थी। मैं जब किचन से कपड़ा लेने गई तो ना जाने एक बिल्ली खिड़की से कूदकर मेरे कमरे में आ गई थी। अब वो ज़मीन पर पड़ा दूध चाट रही थी। मैंने उसे 2-3 दफ़ा भगाने की कोशिश की, लेकिन वो ढीठ दूध पीती रही। फिर आखिरकार मैं तंग आकर उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो खिड़की से बाहर जा गिरी, 2 कदम लड़खड़ाती हुई चलती रही, फिर दरख्त के पीछे जाकर गायब हो गई। तब तक मैंने पूरे कमरे की सफाई कर ली थी। सुबह जब मैं नहा धोकर अपने कमरे से निकली नाश्ता करने के लिए, तो वो मुलाजमा जो रात को मुझे दूध देने आई थी, उसकी आंखें मुझे देखकर फटी की फटी रह गई। वो ऐसे देख रही थी जैसे उसने मेरी जगह कोई भूत देख लिया हो। मैं हैरान थी, बार बार उसके नज़दीक जाकर पूछती रही कि अम्मा, आपको क्या हुआ है? लेकिन वो सर पर पाँव रखकर वहाँ से भागी। दूसरी तरफ चची की आंखों में भी ना जाने क्यों मुझे गुस्सा नजर आ रहा था। फिर मैं खालिदा से नाश्ता लाने को कहने लगी और खुद आराम से नाश्ता करने लगी। ना जाने क्यों मुझे उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सब मुझसे बदल गए हों। नाश्ता करके मैं टहलने की गर्ज से बागीचे में आ गई थी, लेकिन अचानक ही मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकले थे जब मैंने उस सफ़ेद रंग की बिल्ली को दरख्त के पास मुर्दा हालत में पड़े देखा। ऐसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो, वो बिल्कुल ही मुर्दा हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर तो मेरी रूह भी कपकपा गई। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मेरे कमरे में दूध पीने भी आई थी, लेकिन आज सुबह मुर्दा हालत में उस बगीचे में पड़ी थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद खालिदा मेरे कमरे में आई, लेकिन वो कुछ घबराई हुई लग रही थी। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, छोटी बीबी, बड़ी मुश्किल से आपके पास आई हूँ। साईं बीबी से नज़र बचाकर मैं हैरान होकर कहने लगी, क्या हुआ खालिदा, इतनी परेशान हो? तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो। तो वो कहने लगी कि बात ही ऐसी है, बस आपकी जान को खतरा है, यही बताने आई हूँ। पीर बाबा और साईं बीबी मिलकर आपको मारना चाहते हैं। वो आपको जहर देना चाहते थे, लेकिन इस मकसद में कामयाब न हो सके। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं हैरत से खालिदा को देख रही थी। मैं कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरे बाबा के भाई हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर को मैं उनके भाई की बेटी हूँ। तो खालिदा कहने लगी, छोटी बीबी, सबके खून सफ़ेद हो चुके हैं। उन्हें आप पर शक है कि आप उनकी जायदाद पर कब्जा करने आई हैं, तभी तो वो आपको मारना चाहते हैं। उसकी बात ने मेरे अंदर अंगारे दौड़ा दिए थे।
मैं इस कदर आग बगोला होकर पीर बाबा के पास गई और कहने लगी, इतने दिन से आप अच्छा होने का ढोंग कर रहे थे, आप मेरी जान लेना चाहते हैं? एक ऐसी लड़की की जान जो अपने माँ बाप को खो चुकी है और उसे इस हवेली में आए हुए भी 2 महीने भी नहीं हुए, आपने मेरे साथ ऐसा सलूक करना शुरू कर दिया। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी क्योंकि मैं एक निडर लड़की थी। मैंने बाहर के मुल्क में तालीम हासिल की थी। बगावत मेरे अंदर कूट कूट कर भरी थी। तभी चचा धीमी आवाज़ में गुस्से से भरे लहजे में कहने लगे, अभी चली जाओ यहाँ से, मेरे मेहमान आए हुए हैं, मैं तुमसे अंदर आकर बात करता हूँ। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आए तो चीखते चिल्लाते मुलाजमों से कहने लगे, इस गुस्ताख लड़की को तहखाने में बंद कर दो, वहीं पर भूखी प्यासी तड़प कर अपनी जान दे देगी। ये क्या समझती है कि ये अब अपने बाप की जायदाद मुझसे हासिल करेगी? इसने ये सोचा भी कैसे? मैं इसे पाई भी नहीं दूंगा। मैं हैरान थी कि मैं उनसे कहने लगी, चचा, मैं जायदाद की खातिर इस हवेली में नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों की खातिर आई हूँ। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी सुनने से इनकार कर दिया। मुलाजिम मुझे घसीटते हुए तहखाने में लेकर जा रहे थे, जबकि मैं तड़प रही थी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उन्होंने मुझे तहखाने में बंद कर दिया। वहाँ पर छाया काला अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा मेरी जान निकाल रहा था। मैं अंधेरे में बैठी सिसक रही थी। न जाने कितनी देर तक रोती रही, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ मैं उन लोगों से बहुत दूर यहाँ पर अकेली हूँ, तो मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। तभी अचानक मुझे दूर एक सफ़ेद रोशनी चमकती दिखाई दी। कोई मेरे अलावा भी यहाँ पर मौजूद था। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। मैं हिचकियों से रो रही थी। घबरा कर कहने लगी, कौन है? कौन है वहाँ? कौन है जो मुझे डरा रहा है? मैं भी अपने आप को बहादुर साबित करना चाहती थी। तभी अचानक वहाँ से कोई निकलकर मेरे सामने आया। मैं उसे देखकर डर गई। वो बहुत ही खूबसूरत था। सफ़ेद कपड़ों से जैसे रोशनी फूट रही थी और उसके जिस्म से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। मैं आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रही थी। तभी वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठा और कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन तुम हो कौन? मैं अभी भी उससे अनजान थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं एक जिन्नज़ादा हूँ। यह सुनकर मैं उछल पड़ी थी। एकदम से ही यहाँ से भागने को जी चाहा, लेकिन भागने के सारे रास्ते मसदूद हो चुके थे। तभी वो मुझे पुकारते हुए कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। अगर तकलीफ़ पहुँचानी होती तो पीर बाबा के कहने पर तुम्हें पहले ही मार देता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अब उसकी बात पर हैरान हुई थी। तो वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पीर बाबा ने ही मुझे तुम्हारे पीछे लगाया था। दरअसल मैं उनका मोक्कल हूँ। मैं एक जिन्नात हूँ, बहुत ख़तरनाक। हम पीर बाबा का काम करते हैं तो वो बदले में हमारे लिए अमलियात करते हैं, जिससे हमारी ताकतों में इजाफा होता है। उसने मुझे कहा था कि इस लड़की को इतना डराना कि यह खौफ से ही मर जाए। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी, तुम्हारी मासूमियत देखी, तो मुझे तुम पर तरस आया। मैं चाहते हुए भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उल्टा तुम्हारी मदद करने लगा, क्योंकि तुम एक मासूम और मजलूम लड़की थी जिसने अपने माँ बाप खो दिए थे। फिर उस रात मैंने तुम पर अपनी मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बार बार रो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आइंदा तुम्हें कभी भी डराऊंगा नहीं। लेकिन उस दिन जब पीर बाबा और उसकी बीवी तुम्हें जहर देने की कोशिश कर रहे थे, वो भी दूध में मिलाकर, तो वो दूध मैंने ही ज़मीन पर गिरा दिया था। लेकिन बदकिस्मती से उस मासूम बिल्ली ने वो दूध पी लिया और वो दूसरे दिन ही हलाक हो गई थी। अगर वो दूध तुम्हारे हलक में जाता तो बिल्ली की तरह तुम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाती। मैं हैरत से फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो सच में ही एक जिन्नात है, अब मुझे यकीन हो गया था। लेकिन जो चचा ने मेरे साथ किया, ये सब क्यों किया? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने तो उन्हें कोई तकलीफ़, कोई अजियत नहीं दी थी। क्या उन्होंने बाबा का बदला मुझसे लिया है? मैं रोते हुए उससे पूछ रही थी। वो बड़े मेहरबान लहजे में कहने लगा, नहीं, वो एक लालची इंसान है। वो चाहते हैं कि उनकी विरासत में कोई दूसरा हिस्सेदार बनकर ना आए।
दरअसल मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे दादा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी सारी जायदाद में से आधी जायदाद तुम्हारे बाप के और आधी अपने छोटे बेटे यानी पीर बाबा के नाम कर दी थी। लेकिन उन्हें अपने बाप का ये फैसला ज़रा भी पसंद नहीं आया और सारी जायदाद पर खुद अकेले कब्जा करके बैठ गए। लेकिन जब वो मर गए तो उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनकी बेटी वापस भी आ सकती है। यही वजह है कि जब तुम वापस आए तो उन्हें ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। वो यही सोच रहे थे कि तुम अपनी जायदाद लेने यहाँ आई हो, इसलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बचाता रहा क्योंकि मैं एक नेक जिन्नात हूँ। मैं मजलूमों पर कोई जुल्म नहीं करता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और उसके पूरे ख़ानदान का मकसद अच्छी तरह समझ गई थी। एक तरफ तो घर में शहनाइयाँ बज रही थी, फरवा की शादी हो रही थी, दूसरी तरफ मैं तय खाने में तड़प रही थी। चचा ने इसीलिए मुझे तय खाने में बंद किया था ताकि शादी में आए हुए मेहमान मुझे पहचान न ले और कहें ये तो मखदूम शाह की बेटी है जो इतने साल बाद वापस आ गई है। इसीलिए उन्होंने सारे मेहमानों से पोशीदा रखने के लिए मुझे तय खाने में बंद कर दिया था। फिर मैं उस जिन्नात से कहने लगी, आखिर तुम वाकई ताकतवर जिन्नात हो तो मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालो। मैं कभी भी हवेली वापस नहीं आऊँगी। मैं कहीं भी भटकती फिरूंगी, चाहे किसी यतीम खाने में ज़िंदगी गुजार लूँ, लेकिन इस हवेली में नहीं रहूँगी। मुझे किसी जायदाद का लालच नहीं है। तभी वो जिन्नात कहने लगा, खुद को कभी अकेला ना समझो लड़की, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपना हक छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें खुद को मजबूत समझना चाहिए। मैं बेबसी से कहने लगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे किसी जायदाद का लालच नहीं। काश एक बार चचा मेरे दिल की बात जान लेते तो मुझ पर जुल्म न करते। मैं तय खाने में बैठी शादी की शहनाइयाँ सुन रही थी, लेकिन अचानक ही मुझे चीखों की आवाज़ें आने लगी। अजीब चीखों पुकार मची थी जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। लेकिन उस तय खाने में एक सुराख भी नहीं था जहाँ से मैं देख सकती कि आखिर क्या हंगामा हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत से लोगों के लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। उस रात में बड़ी परेशान सी तय खाने में बैठी थी। सिर्फ एक खालदा ही थी जो चुपके चुपके यहाँ आती और मुझे खाना वगैरह देकर चली जाती। फिर जब उस शाम वो मुझे खाना देने आई तो कहने लगी, साईं बीबी से छुप कर आई हूँ, आप नहीं जानती हवेली में तो आफत टूट पड़ी है। दरअसल फरवा बीबी किसी नौजवान को पसंद करती थी। शादी से पहले ही उसने फरवा बीबी को हमला कर दिया था और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन पीर बाबा ने उनकी शादी कहीं और तय कर दी। अब उनकी रुखसती होने वाली थी। इसी वजह से कहीं फरवा बीबी का राज सबके सामने ना आ जाए। लेकिन उनके होने वाले दुल्हा को निकाह से थोड़ी देर पहले एक खत मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बीवी हामला है। अगर यकीन नहीं आता तो किसी दाई से चेक करवा लो। फरवा बीबी का होने वाला शोहर शक में मुब्तला हो गया था, इसीलिए उसने इसी गांव की दाई को बुलवाया और दाई ने बताया कि ये सच में ही 2 माह की हमला है। इसीलिए हवेली में खूब हंगामा हो रहा था। लोग एक दूसरे को कत्ल करना चाहते थे। वो तो शुक्र है कि वक्त पर मामला सुलझ गया, लेकिन फरवा की रुखसती नहीं हुई। वो अभी भी यहीं पर है। पीर बाबा के पूरे गांव में बदनामी हो चुकी है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उन्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन शायद अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। फिर खालिदा कहने लगी, अब तो मुझे यकीन है कि मारूफ बीबी आपको भी साईं बीबी यहाँ से निकाल देंगी, क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है शायद उन्हें इसका एहसास हो जाए। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। जालिमों को अपने जुल्म का एहसास हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। फिर खालिदा मुझे खाना देकर चली गई। उस रात वो जिन्नात मेरे सामने आया। मैं उसे देखकर घबरा गई तो वो कहने लगा, जानती हो कि उस नौजवान को वो खत किसने दिया था? वो खत मैंने दिया था, क्योंकि मैं इस हवेली के वो राज भी जानता हूँ जो शायद खुद पीर बाबा भी न जानता हो। और इस हवेली के कागजात कहाँ रखे हैं इसके बारे में भी मुझे मालूम है। अगर तुम कहती हो तो वो कागजात तुम्हें ला कर देता हूँ। तो मैं उदास लहजे में कहने लगी, मुझे दौलत जायदाद की कोई परवाह नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपनों के दरमियान जाऊंगी तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, मेरी इज्जत महफूज हो जाएगी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि यहाँ पर तो मेरी जान ही महफूज नहीं। तो वो जिन्नात कहने लगा कि तुम एक मासूम और मेहरबान लड़की हो,
तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपने किए का उन्हें ज़रूर एहसास होगा। अगर तुम इस तहखाने से बाहर जाना चाहती हो तो मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर उससे कहने लगी कि बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी को दिखाई न दूँ ताकि चचा को पता न चले कि मैं यहाँ से भाग गई हूँ। फिर वो मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं उदास लहजे में कहने लगी कि मैं उस नहर के किनारे जाना चाहती हूँ, वहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब उसने मुझ पर ऐसा अमल किया कि मैं किसी को भी नजर नहीं आई और तहखाने से बाहर आ गई। फिर वो मुझे उसी नहर के किनारे ले आया। दूर एक दरख्त के पास खड़ा चमकती निगाहों से मुझे देख रहा था। मुझे उसका यूं देखना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम सच में ही एक मेहरबान जिन्नात हो। तुमने मेरी कितनी मदद की। अगर चाहते तो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते थे, क्योंकि मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। बचपन से ही अपने बाबा से उनकी कहानियां सुनती थी। मेरे जहन में उनका बहुत खौफ सवार था। लेकिन आज तुम्हें देख कर एहसास हुआ कि कुछ जिन्नात नेक भी होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया था। फिर कहने लगा, एक खूबसूरत लड़की के मुंह से अपनी तारीफ सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सच में ही मैं अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा हूँ। फिर मैं देर तक नहर किनारे बैठकर अपना दिल बहलाती रही। जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा तो मैं वापस उसी तहखाने में लौट आई। लेकिन मैं हैरान रह गई जब अगले दिन 2 मुलाजिम आए और मुझे तहखाने से निकालकर हवेली में ले गए। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, लेकिन मैंने पीर बाबा को देखा तो हैरान रह गई। वो बिस्तर के मरीज बन गए थे। उनके मुंह से झाग निकल रही थी। फिर पता चला कि उन पर फालिज का ज़बरदस्त अटैक हुआ और वो बोल भी नहीं सकते। वो पीर बाबा जो अपनी शख्सियत के नाम से मशहूर थे, जिनका पूरे गांव में एक रोब एक दहशत थी, आज बेबसी की हालत में बिस्तर पर पड़े तड़प रहे थे। फिर अचानक उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने फौरन उनके हाथ पकड़ लिए थे और तड़प तड़प कर रोने लगी। मैं उनसे कहने लगी कि चचा, मैं किसी जायदाद के लालच में नहीं आई थी, मैं सिर्फ अपनों की तलाश में आई थी। वो लड़की जो अपने खानदान को तरसी हुई, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बाबा के जाने के बाद आप ही मेरे बाप हैं। आप ही बाप के बाद मेरे सर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपनेपन का एहसास दिलाएंगे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आपने अपने दिल में मेरे लिए इतनी नफरत पाल रखी है। मैंने आज साफ साफ उन्हें खरी खरी सुना दी थी। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तभी मुर्तज़ा कहने लगा, अब्बू बहुत तकलीफ में, इसलिए तुम इन्हें माफ़ कर दो। मैं मुर्तज़ा से कहने लगी कि मैंने कभी भी इन्हें अपने बाप से कम नहीं समझा। मैं इन्हें माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? मैं तो खुद खुदा की एक गुनहगार बंदी हूँ। मेरी आला ज़रफ़ी पर वहाँ सब लोग खड़े होकर तारीफ़ करने लगे। फिर चची कहने लगी, तुम एक बड़े दिल की लड़की हो मारुख, हम ही शैतान सिफत लोग हैं। जब अपनी बेटी के साथ ये सब हुआ तब एहसास हुआ शायद कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके साथ भी ये सब होता है। चची भी शर्मिंदा थी। फिर मैंने चचा को माफ़ कर दिया। आखिर को मेरा इतना बड़ा दिल था। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने ऐसे रवैये ज़िंदगी में पहली बार देखे। लेकिन मैंने मुर्तज़ा से कहा कि वो शहर के सबसे बड़े और अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाए ताकि चचा पहले की तरह ठीक हो जाए। वो ऐसे बिस्तर पर पड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो इस हवेली के मालिक हैं। वो किसी मालिक की तरह शान से चलते हुए अच्छे लगते हैं। मैं दिन रात चचा की खिदमत करने लगी। हालांकि फरवा जो एक नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो अब कमरे में बंद रहती, कमरे से बाहर भी ना निकलती, क्योंकि हवेली के सारे मुलाजिम इस राज को जान गए थे जो पीर बाबा अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका, वो भला मेरी क्या करता। ये सोचकर मैंने सारी पुरानी बातें भुला डाली। सच में ही उन्होंने मुझे तहखाने में बंद करना चाहा, लेकिन आज उनकी अपनी बेटी कमरे की कैद और तन्हाई का शिकार हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चचा की हालत ठीक होने लगी, लेकिन एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए और बातचीत भी करने लगे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं बहुत खुश थी कि अब उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, मैं वो जायदाद के कागजात तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुम्हारे नाम पर है। मैंने उन्हें वो सारे कागजात वापस कर दिए और मैं कहने लगी कि मुझे किसी जायदाद की ज़रूरत नहीं, बस आप मेरे सर पर हाथ रख दें किसी बाप की तरह, मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं बहुत खुश रहने लगी। लेकिन
ایک دن رات کو میں سو رہی تھی جب مجھے کسی کی سفید پرچھائی دکھائی دی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ تھا۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں بھی مسکرانے لگی۔ سچ میں جس طرح اس نے میری مدد کی تھی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں کبھی کبھار تمہارے سامنے آ سکتا ہوں۔ میں نے اسے اجازت دے دی کیونکہ وہ بہت ہی نیک جنات تھا۔ پھر زندگی اسی طرح گزارنے لگی اور میں نے ماسٹرز بھی کر لیا تھا۔ فروا کی ایک دوسری جگہ شادی ہو گئی تھی۔ وہ تو ایک غریب گھر میں رخصت ہو کر گئی تھی، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب پیر بابا نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے پہلے مجھ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مرتضیٰ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، مجھے کچھ عجیب بھی لگا۔ ہمیشہ میں نے مرتضیٰ کو اپنا بھائی سمجھا تھا، لیکن میں نے چچا سے کہہ دیا کہ جو انہیں مناسب لگے وہ کر دیں۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ مارخ میری بڑی بہو بنے گی۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ پھر ایک بڑی تقریب میں میری اور مرتضیٰ کی منگنی ہو گئی۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے جو اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کے روپ میں اسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا، لیکن میں حیران بھی ہوتی ہوں کہ زندگی کے یہ کٹھن دن میں نے کیسے گزارے تھے۔ جب اپنے ہی انسان کے دشمن ہو جائیں تو غیروں سے کیا گلہ کرے۔ جب مجھ پر یہ راز کھلا تھا کہ چچا مجھے زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے میں جیتے جی مر جاؤں۔ کاش وہ زہر خود ہی کھا کر میں مر جاتے، لیکن مجھے یہ پتہ نہ چلتا کہ میں خود میرے سگے چچا مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ معصوم بلی جس نے میری جگہ اپنی جان دی تھی، اگر وہ جنزاد مجھے اپنی حقیقت نہ بتاتا تو مجھے کبھی بھی یہ سچائی نہ پتہ چلتی۔ دوسری طرف وہ خالدہ بھی میری وفادار ملازمہ ثابت ہوئی جس نے میری بہت مدد کی تھی۔ سچ میں ہی آپ کے ارد گرد کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے بھی، کچھ ایسی بھی غیر فطری مخلوق ہوتی ہے جو چپکے چپکے آپ کی مدد کرتی ہے، جیسے وہ نیک جنات تھا۔ اس نے بھی صحیح وقت پر میری مدد کی تھی۔ سچ میں ہی اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتا تو شاید خوف کے مارے میں مر ہی جاتے، لیکن اس نے ہر موڑ پر میری مدد کی تھی، چاہے پھر وہ اس کی حویلی کا کوئی کمرہ ہوتا یا پھر خوفناک تہہ خانہ۔ آج میں ان ساری باتوں کو بھول کر اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ جلد ہی میری اور مرتضیٰ کی شادی ہونے والی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک بہت خوبصورت زندگی گزاروں گی، کیونکہ مرتضیٰ ایک نہایت اچھے انسان ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل میرے بابا جیسا دکھتا ہے۔